क्लास फर्स्ट लेसन 13। लेसन 13 है एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर। एयर, एयर इज एवरीवेयर। एयर सराउंडेड द अर्थ। वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील इट। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी? ये देखिए, एवरीथिंग इज बीइंग ब्लो अवे। इट इज़ बिकॉज एयर इज़ मूविंग वेरी फास्ट। देखिए बेटा, जो एयर है वो एवरीवेयर, हर जगह है। ऐसा नहीं है कि कहीं वो निश्चित जगह है उसके लिए वो हर जगह है। हमारे चारों ओर, इस धरती के, अर्थ के चारों ओर एयर है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील, हम वो महसूस कर सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए, जो ये है, ये बहुत, जो एयर है ये जो बहुत जो ब्लो है वेरी फास्ट हो रही है। तो इसकी पिक्चर में देखिए कैसे इसका ये जो अम्ब्रेला है कैसे इसका ये टर्न हो गया, कि क्यों? बिकॉज द एयर इज़ वेरी फास्ट, एयर इज़ मूविंग वेरी फास्ट। ये देखिए फैक्ट्स है, फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब एयर बहुत फास्ट चलती है तो उसको बोलते हैं विंड। स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज। धीरे धीरे हवा का चलना, जब हवा, एयर जो होती है धीरे धीरे चलती है तो उसको ब्रीज कहते हैं। और जब जो एयर है वो फास्ट रहती है, तेज़ रहती है, फास्ट मूव करती है तो उसको बोलते हैं विंड। तो बेटा आप इसे लर्न करेंगे। जब एयर मूविंग फास्ट, फास्ट मूविंग एयर, जब एयर जो है बहुत फास्ट मूव करती है तो वो विंड है। और जब एयर धीरे धीरे स्लो मूव करती है तो उसको बोलते हैं ब्रीज। नेक्स्ट देखिए, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। टेक ए बैलून, ब्लो एयर इनटू इट। व्हाट डू यू नोटिस? द बैलून बिकम्स बिगर। व्हाई? दिस इज बिकॉज एयर हैज़ गॉन इनसाइड द बैलून एंड इट बिकेम बिग। Hence we have come to know that air occupies space। बेटा जो एयर है वो स्पेस भी लेती है। आप एक बैलून लेना, देखिए ये कैसे पहले बैलून था, फिर इसमें एयर ये ब्लो करना स्टार्ट किया और अभी देखिए ये स्पेस में आ गया। तो बेटा आप इसको करके आज देखिएगा। आप टुडे इसको करिएगा कि आप एक बैलून लीजिएगा, उसमें आप जो वो है एयर ब्लो कीजिएगा, उसको बैलून को ब्लोइंग कीजिएगा उसको, तभी देखिएगा कि शेप कैसे ले लेती है। तो उसके अंदर क्या है? एयर है। एयर ने क्या कर रखा है? स्पेस यहाँ इसको ले रखा है। तो एयर क्या है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आपको इसको ये भी प्रैक्टिकल आप इसे सेल्फ करेंगे। तो ये देखा है, वी हैव कम टू नाउ दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इसके अंदर क्या है? एयर है। एयर हैज़ वेट। एयर हैज़ वेट। एयर के अंदर बेटा उसके पास वेट भी है। Take two similar football. Fill air in one football only. Put both these footballs in a balance. You will know that the football with air in it has more weight. Air has weight। ये देखिए, 2 फुटबॉल लिया था, एक में क्या किया कि एयर को फिल किया, ओनली 1 फुटबॉल में, फिर दोनों को देखो बैलेंस में देखिए रखा है। तो जिसमें एयर है वो तो देखिए ये हैवी हो गया, और जिसमें एयर नहीं है वो देखिए वो हैवी नहीं है। तो इसका मतलब कि एयर हैज़ वेट, उसके पास वेट भी है। ये देखिए आपके पास सामने ही एग्जांपल है। ये देखिए 2 फुटबॉल थे, एक फुटबॉल में क्या किया? एयर को फिल किया, दूसरे में नहीं किया। फिर दोनों को ये देखो 2 फुटबॉल में एक को तो ऐसे ही छोड़ दिया, एक में एयर फिल किया, फिर दोनों को बैलेंस में रखा। तो ये देखिए इसका वेट ज़्यादा है, किससे? इससे। यूजेस ऑफ एयर। अब हम यूजेस ऑफ एयर देखिए, वी नीड एयर टू ब्रेथ। प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो नीड एयर टू लिव। हमें जीने के लिए प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको किसकी नीड है? एयर की। हमें सांस लेने के लिए वी नीड एयर टू ब्रेथ, हमें सांस लेने के लिए एयर की नीड है। Air is needed to fly kite, aeroplanes and helicopters. Air is also needed to fill up
टायर, ट्यूब, फुटबॉल, बैलून्स एक्सेट्रा। ब्लोइंग एयर ड्राइज वेट क्लॉथ, जो हवा चलती है उससे क्या होते हैं, जो हमारे ड्राइज वेट क्लॉथ, जो हमारे कपड़े गीले हैं वो सूख जाते हैं। यह है विंड मिल्स एंड सेल बोट आल्सो मूव ड्यू टू एयर। ये देखिए ये है, ये सेल बोट है, ये क्या है, विंड मिल्स है, ये जिसको हम ये पवन चक्की भी कहते हैं। ये देखिए ऐसे ये मूव हो रही है। तो देखिए बेटा हमें एयर की नीड कहाँ कहाँ, ये देखिए सांस लेने के लिए, काइट को मतलब कहते हैं ना फ्लाई काइट्स, हेलीकॉप्टर के लिए, एरोप्लेन के लिए, और हमें जो हमारे फुटबॉल हैं, टायर हैं, इन सब में भी हमें एयर की नीड है। अब वाटर इज़ एसेंशियल। वाटर क्या है, वाटर बेटा हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ये वाटर के बिना और एयर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं बेटा। अगर आपको कोई भोजन ना दें तो आप भोजन के बिना तो रह सकते हो, लेकिन वाटर के बिना आप नहीं रह सकते। तो इसने कहा है वाटर इज़ एसेंशियल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल नीड वाटर टू लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो, सबको पानी बहुत ही नेसेसरी है। पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी नीड वाटर फॉर। अब हमें पानी की नीड कब कब पड़ती है, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, कुकिंग एंड क्लीनिंग, पुटिंग आउट द फायर। ये इतनी सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी नीड होती है, वाटर की। किसकी नीड होती है हमें, वाटर की। अब ये देखिए प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स को भी रहने के लिए बेटा और ग्रो करने के लिए प्लांट्स को क्या किसकी नीड है, वाटर की। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। वाटर्स को भी बेटा एनिमल्स को भी वाटर की नीड है, किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए और बाथिंग के लिए। तो एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब पानी के साधन कौन कौन से हैं, देखिए रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बारिश है वो मेन सोर्स है किसका, वाटर का। नेक्स्ट है इट गेट कलेक्ट इन पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स एंड सी। अब हम जो बारिश का पानी वो कहाँ कलेक्ट होता है, ये देखिए पॉन्ड्स तालाब में, रिवर्स मीन्स नदी में, और ये है स्ट्रीम मीन्स नहर में, एंड सी और समुद्र में भी। कम्स ऑफ इट आल्सो गोज डीप इन द सॉइल। ये जो होता है ना बेटा सम ऑफ कुछ उसमें डीप इन द सॉइल, मिट्टी में भी रहता है। इट कैन बी ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल, हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल। जो ये हम हैंडपम्प जो होते हैं वो कहाँ से पानी आता है, बिल्कुल अंदर से, हाँ जहाँ पे बिल्कुल अंदर होता है ना, डीप इन द सॉइल, बिल्कुल जहाँ पे ज़मीन के अंदर से भी पानी हमें मिलता है, हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल। तो ये देखिए कितने प्रोसेस, ये देखिए ये क्या है, ये है आपका वेल, कुआँ, ये देखिए ये आपका हैंडपम्प है और ये आपका ट्यूबवेल है। द वाटर ड्रॉन फ्रॉम दीज सोर्सेज इट समटाइम्स नॉट क्लीन, इट मस्ट बी क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग। ये पानी बेटा ऐसा जो आते हैं वो हमेशा साफ़ नहीं रहते। ये सोर्सेज इन समथिंग्स नॉट क्लीन, हमें जहाँ से वाटर मिलता है ये पानी तो वैसे हम ये पीने के लिए होता है, लेकिन उसके लिए हमें इसे साफ़ करना चाहिए। हमें पीने से पहले या कुकिंग से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने हमें इसको पीने और खाना बनाने के लिए हमें इसे पहले क्लीन करना है। वाटर इज़ ए प्रीसियस, वाटर बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, सबसे कीमती है, जो अपनी बहुत बहुमूल्य चीज़ होती है उसमें वाटर है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। पॉइंट टू रिमेंबर, एयर इज़ एवरीवेयर। हवा कहाँ है, हर जगह है, हर जगह क्या है, हवा है, एयर है। फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो तेज़ हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, विंड। स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रिज, जो धीरे हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। एयर
ऑक्यूपाइज स्पेस, वो एयर क्या कहते हैं, वो जगह भी लेती है। वी ब्रेथ इन एयर टू लिव, हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं जीने के लिए, हमें जीवन के लिए हम क्या कहते हैं, ब्रेथ सांस लेते हैं। तो वो क्या किससे है, इन एयर, किस में लेते हैं, हम कैसे लेते हैं, वी ब्रेथ इन एयर टू लिव। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड एयर टू लिव, प्लांट्स और एनिमल को भी बेटा रहने के लिए, जीने के लिए एयर की नीड होती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल नीड वाटर टू लिव, इसमें ह्यूमंस भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल भी आ गए, एनिमल्स भी हैं, कि सबको जीने के लिए एयर की नीड है, वाटर की नीड है। किसकी नीड है, वाटर की नीड है। हमें बेटा एयर और वाटर जो है वो दोनों ही हमारे लिए बहुत प्रीसियस हैं। अब ये देखिए, वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, जो वाटर है उसका हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, जो बारिश है वो मेन सोर्स है किसका, वाटर का। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैंने बोला है कि जो वाटर है वो क्या है, प्रीसियस है। और एयर को प्रीसियस इसलिए कहा है कि जो एयर हमें क्लीन मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस है। लेकिन अब ये चाहे वाटर पोल्यूशन ले लो, चाहे आप एयर पोल्यूशन ले लो, इस पोल्यूशन से क्या है कि हमें क्या है, हमें परेशानी होने लगी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ये भी डर्टी होने लगा है। तो वाटर तो हमारे लिए प्रीसियस है, बहुत कीमती है, क्योंकि पानी के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि वाटर इज़ ए प्रीसियस। हमारे पास बेटा सोचिए कि बहुत पैसा है, हम बहुत बड़ी बिल्डिंग में हम रहते हैं, हमारे पास कार है, सब कुछ है, लेकिन हमें प्यास लगी है, हमारे पास पानी नहीं है, तो बाकी चीज़ों की क्या कोई इसकी मतलब कोई महत्व है, उन चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जब हमें प्यास लगी है तो हमें वाटर ही चाहिए। तो बेटा इसलिए यहाँ पे वाटर इज़ प्रीसियस। और मैंने वाटर एयर को क्यों प्रीसियस कहा है, एयर को इसलिए कहा है बेटा जो क्लीन एयर है, फ्रेश एयर है, ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है। क्यों, क्योंकि अभी क्या है कि जो ये हमारे व्हीकल्स हैं जिसमें से ये बहुत सारे ये धुआं निकलते हैं, हमारी जो गाड़ियों की हम अच्छे से रेगुलर सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, जो ये आपकी पोल्यूशन होने लगे हैं, एयर पोल्यूशन, इससे क्या हो गया, हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल गंदा हो गया है, बिल्कुल बेकार हो गया है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो ये डर्टी एयर है ये कहाँ जाते हैं, हमारे अंदर, जिससे कि क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं और हम बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि गंदी चीज़ें अंदर जाएंगी तो उससे तो हम बीमार होंगे ही, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो बेटा इसलिए मैंने आपको बोला है कि वाटर तो हमारा प्रीसियस है, लेकिन फ्रेश एयर वो भी हमारे लिए प्रीसियस है। तो हमें वाटर को कैसे करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, तब तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसका जो यूज़ है वो प्रॉपर मैनर में करेंगे। और एयर के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखेंगे। तो बेटा इससे आप लर्न करेंगे, जो आपका है पॉइंट टू रिमेंबर, इसको आपको लर्न करना है। और जो ये आपके जो ये हैं सोर्सेज ऑफ वाटर के, आप इसको भी लर्न करेंगे। देखिए कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे मेन जो सोर्स है वाटर का वो रेन है, और देखिए कहाँ कहाँ से मिलता है, पॉन्ड से, रिवर से, स्ट्रीम से एंड सी से। और तो हम इसको अच्छे से आप इसको लर्न करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो वाटर का यूज़ कैसे कैसे है, ये ड्रिंकिंग का, बाथिंग का, वॉशिंग क्लॉथ का, कुकिंग का एंड क्लीनिंग और पुटिंग आउट द, ये देखिए फायर का। तो आप इसे अच्छे से आप इसे लर्न करेंगे और इसे 2 टाइम्स रीड करेंगे। इस लेसन को, इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे। और जो इसमें हार्ड वर्ड आए हैं वो उनकी स्पेलिंग लर्न करेंगे, और इनकी जो वर्ड है उनकी मीनिंग को भी आप लर्न करेंगे। जैसे एयर मीन्स हवा होता है। अब ये देखिए आप, ये है फील मीन्स महसूस करना होता है। तो जो ऐसे वर्ड हैं, फास्ट मीन्स तेज़ होता है। तो आपको ब्रीज मीन्स होती है धीरे धीरे हवा को चलना। तो आप ऐसे वर्ड को जो उनकी जो मीनिंग बहुत इजी है आप उन्हें लर्न करेंगे और इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे।